बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम एग्जांपल नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 से पहले की जो है उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पेज नंबर 234 पे जो है दर्ज है। कहता है ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। जो आपको 1 2 3 लीनियर इन इक्वालिटीज़ दी हैं, आपने क्या करना है, उसको ग्राफ बनाना है उसके सॉल्यूशन रीजन का। ठीक है, हम बारी बारी जो है पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक इनइक्वालिटी है x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 6 है। दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी जो है दूसरी वो है आपके पास 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है। और जो थर्ड लीनियर इनइक्वालिटी है वो है x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये 3 इनइक्वालिटीज़ हैं। सॉल्यूशन रीजन हमने फाइंड करना है। जैसे हमने पिछली जो एक वो रफ सी एग्जांपल देखी, उसमें एक ही आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी थी और आपका जो प्लेन आया था वो लोअर हाफ प्लेन जो है सॉल्यूशन रीजन बन गया था। अब यहाँ आपके पास इसका एक जो है हाफ प्लेन बनेगा, एक हाफ प्लेन इसका बनेगा, एक हाफ प्लेन इसका बनेगा। इन तीनों का जो कॉमन प्लेन होगा वो सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। इसका मतलब अगर हम तीनों का ग्राफ ड्रॉ करें और उसमें से देख लें कि कौन सा हिस्सा जो है वो तीनों का पोर्शन हो, तीनों के पास कॉमन हो, तो वो आपका सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। तो इसका मतलब काम वही करना है, जस्ट क्या है, दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। तो सबसे पहले आप जो है एसोसिएटेड इक्वेशंस जो हैं बना लें। ठीक है, मैं इसे जो है यूं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ इनइक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे उसका जो है सॉल्यूशन नहीं, एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है उसमें आपने x0 पुट कर देना है, पुट बारी बारी, और यहाँ आपने उसमें पुट y इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। और फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, उसका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं जी। पहली लीनियर इनइक्वालिटी है वो है x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 6। दूसरी है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तीसरी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बनेगी x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। इसी तरह इसकी बन जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, और इसकी बन जाएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ हमने x इक्वल्स टू 0 पुट करना है एसोसिएटेड इक्वेशन में, तो पुट कर लेते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 6, और y इक्वल्स टू आ जाएगा 6 ओवर माइनस 2, दैट बिकम्स माइनस 3। इसी तरह इस इक्वेशन में x 0 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 2 के इक्वल। इस तरह यहाँ पे भी x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है, तो 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू आएगा 10 ओवर 2, और वो बन जाएगा 5। अब y इक्वल्स टू आपने 0 पुट करना है, तो यहाँ y पुट कर दें 0, तो x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। इसका मतलब x इक्वल्स टू आ जाएगा 6 के। सिमिलरली यहाँ पे 2 इंटू एक्स एज इट इज़ प्लस 0 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 ओवर 2 1। यहाँ पे x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 10। इसका मतलब x इक्वल्स टू आ जाएगा 10, x इक्वल्स टू 1, और यहाँ x इक्वल्स टू 6। यहाँ पे y माइनस 3, y इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, तो लें जी, अब आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेने हैं। तो पॉइंट आप जब यहाँ लिखेंगे तो पहला पॉइंट बनेगा 6 और माइनस
3। इसी तरह यहाँ पे 1 और 2 और यहाँ 10 और 5। हमें क्या चाहिए, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट चाहिए। तो आपके पास ये क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए। सॉरी 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 सॉरी, ये मिस्टेक हो गई जी। ये पहला पॉइंट आ गया, इसके लिए 0 और -3। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ पहला पॉइंट 0 और -3। ठीक है, यहाँ देखें ना, x 0 पुट किया तो 0 -3 आ गया। इसके लिए 0 और 2 आ गया, यहाँ लिखता हूँ 0 और 2, और इसके लिए 0 और 5 आ जाएगा। ले जी, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट यहाँ से आएगा, वो मैं ग्रीन से लिखता हूँ 6 और 0, एक पॉइंट आ गया। और यहाँ आ जाएगा 1 और 0, और यहाँ पे आ जाएगा 10 और 0। ले जी, ये हमारे पास क्या आ गए, 3 जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, तीनों के लिए 2-2 पॉइंट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, इन्हें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए आप एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। ये आपकी वाई लाइन आ गई और ये एक्स आ गया। ठीक है, अब आप इसे कैलिब्रेट कर दें। 0 मुझे चाहिए x में 0 0 6 1 10। ठीक है जी, तो हम इसे 2 के गैप पे रख लेते हैं। 2 है, कोई 4 है, यहाँ 6 है, ये 8 हो जाएगा और ये इस तरह 10 हो जाएगा। इस तरह -2 -4 -6 -8 और -10 हो गया। y में हमें चाहिए 3 5 जी, तो y आप 2 के गैप पे रख लो। 2 है, 4 है, 6 है, -2 -4 और -6। चलें जी, तो पहला पॉइंट 0 और -3 और 6 और 0। ठीक है, तो 0 और -3 यानी x 0 और y -3, तो ये कोई पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, और 6 और 0 दूसरा पॉइंट है, यानी x 6 और दूसरा y 0। लें जी, तो पहले आप इसे मिला लें, तो एक आपके पास इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है जी, ये किसकी जो है लाइन है, ये है x -2y, इसके ऊपर लिख देता हूँ x -2y < 6 की। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा पॉइंट जो है, दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी, उसे ड्रॉ कर लें। 0 और 2 0 और 2। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक इसे चलें ग्रीन ब्लैक से ड्रॉ करते हैं। ये 0 और 2 और फिर है 1 और 0। ठीक है, ये कोई यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इन दोनों को मिला दो। लें जी, ये इसका आ गया। इसकी जो लीनियर इनइक्वालिटी है वो है 2x + y > 2। ठीक है, अब थर्ड वाला, उसका है 0 और 5। ठीक है, 0 और 5 ये होगा, कोई मिसाल के तौर पे लेते हैं। और फिर है 10 और 0, इसका मतलब वो कोई ये होगा। तो इन्हें आप इस तरह से शेड करेंगे, सॉरी शेड नहीं, मिलाएंगे। ठीक है, लो जी, ये बन गया आपके पास सब का अलग अलग ग्राफ। इसकी भी आप इनइक्वालिटीज़ के साथ लिख दें। वो है x + 2y और < 10। यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया। अब एक चीज़ रह गई है, वो है इसे हमने शेड किस तरह से करना है। सॉल्यूशन रीजन ही तो फाइंड करना था, तो उसके लिए आप इसमें टेस्टिंग पॉइंट पुट करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग पॉइंट इधर ही इसका कॉलम होना चाहिए था। चलें, मैं यहाँ इसकी हेडिंग दे देता हूँ, टाइटल दे देता हूँ। ठीक है, और इसके नीचे हम जो है इसे लिख लेते हैं, ये कॉलम कोई टेस्टिंग पॉइंट है, टेस्टिंग पॉइंट।
इसके अंदर आप 0 0 पुट करें, 0 -2 टेस्टिंग पॉइंट है ना, 0,0, ठीक है। इसमें x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो वो बन जाएगा आपके पास 0 -2 × 0 < 6, तो ये आ जाएगा 0 < 6, दैट इज ट्रू, ठीक है। इसी तरह ये है 2x + y > 2, इसके अंदर पुट कर दें तो 2 × 0 + 0 > 2, 0 + 0 > 2, दैट इज फॉल्स। इस तरह थर्ड के लिए है x + 2y, तो यहाँ 0 + 2 × 0 < 10, तो 0 < 10 ही होता है, वो है ट्रू। इसका मतलब 2 आपके पास ट्रू आई, एक आपके पास फॉल्स आई। जो ट्रू आई है वो टूवर्ड्स ओरिजिन आप क्या करेंगे, उसे शेड करेंगे, ठीक है। और जो फॉल्स आई है उसे आप अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करेंगे, और ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि x, मैं इधर इनके साथ भी लिख लेता हूँ, x - 2y < 6, ठीक है। ये वाली टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होनी है। इसका मतलब ये कुछ इस तरफ को शेड होगा सारा, ठीक है, इस तरफ को, और ग्रीन लाइन जो है वो है x + 2y < 10, ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होनी है। इसका मतलब ये कोई इस तरफ को शेड होगी, ठीक है, ये ग्रीन लाइन की शेडिंग है, एरोस ड्रॉ कर रहा हूँ। और सेकंड जो है आपके पास 2x + y ब्लैक लाइन, और ये है फॉल्स, तो अवे शेड होनी है। तो इसका मतलब ये रीजन ये इससे अवे शेड होगी, तो इसे आप इससे शेड कर दें, एरोज लगा दें एक दफ़ा, ठीक है। चलें जी, ये इसके आगे। तो अब आपने वो शेड करना है जो सोल्यूशन रीजन होगा, जो तीनों के पास हो, जो तीनों के पास कॉमन हो। तो देखो ज़रा, ये जो एक ट्रायंगल सी बन रही है ये वाली, इसके अंदर इसके एरोज भी अपवर्ड हैं, इसका मतलब ये भी सारा उस ऊपर को और ये नीचे को, और ये जो है अपवर्ड, तो ये इस तरफ को शेड हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप अगर इस एरिया ट्रायंगल को शेड करोगे तो ये आपके पास क्या है, तीनों के पास कॉमन है, और ये सोल्यूशन रीजन बनेगा। तो आप इसे शेड कर दें, ये इस रेड बॉल पेन के साथ ही मैं शेड कर रहा हूँ। लें जी, ये जो है आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी शेडिंग हो जाएगी, ठीक है, और ये इसका सोल्यूशन रीजन बन जाएगा। इसे आप क्या कहते हैं, सोल्यूशन रीजन। अब यहाँ एक डेफिनेशन भी जो है लगे हाथ, तो हम डिस्कस करते जाएं। ये जो सोल्यूशन रीजन है, जिस एरिया में ये बाउंड हो जाए, जो लाइंस जहाँ दो इंटरसेक्ट कर रही हों, ये देखें ये सोल्यूशन रीजन, यहाँ एक लाइन जो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, इस तरह यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है, वो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। द पॉइंट्स या द पॉइंट्स वेयर टू बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बाउंड्री लाइंस कहलाती हैं। द पॉइंट्स वेयर टू बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इन ए सोल्यूशन रीजन, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट्स। उन्हें आप क्या कहते हैं, अभी मैं आपको क्या बता रहा था, सॉरी बात कहीं और चली गई, कॉर्नर पॉइंट, सॉरी कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, बाउंड्री नहीं, कॉर्नर पॉइंट्स उन्हें आप कहते हैं। इसका मतलब ये आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, और इसका दूसरा नाम वर्टेक्स भी लिखा हुआ है, इसे आप वर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये है आपके पास जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 से पहले की एग्जांपल, और ये इस तरह हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।